हेलो बच्चों, वेलकम टू कानपुर अनअकैडमी सेंटर। मैं आपका जूलॉजी एजुकेटर प्रदीप सर। बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग UAITS 4 का टेस्ट पेपर जो है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं बेटा। 136 है, अरेंज द गिवन स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन मैकेनिज्म इन द ऑर्डर दे अकर इन। करें कि किस ऑर्डर में होगा। तो सबसे पहले तो ब्रीदिंग या वेंटिलेशन होगा। सबसे पहले आदमी सांस लेता है तो सबसे पहले होगा ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। तो सबसे पहले तो थर्ड होगा। ब्रीदिंग या वेंटिलेशन के बाद एयर पहुंच जाएगी लंग्स में, क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो थर्ड के बाद बेटा पहली घटना होगी। और इस डिफ्यूजन के बाद क्या होगा? इस डिफ्यूजन के बाद होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एल्वियोलाई टू टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट टिश्यू टू एल्वियोलाई। तो बेटा इसके बाद हो जाएगा फिफ्थ। और फिर क्या होगा? जब ये ऑक्सीजन पहुंच जाएगी टिश्यू के पास तब होगा डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिफ्थ के बाद बेटा सेकंड हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज फोर्थ। तो सीक्वेंस आप मैच करा सकते हैं। थर्ड है, फर्स्ट है, फिफ्थ है, सेकंड है, फोर्थ है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा थर्ड। Hence in question number 136 correct answer is third. Next question देखते हैं बेटा। Question number 137, QRS complex of a standard ECG can represents। QRS complex वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और जितना बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी ही एग्जैक्ट हार्ट बीट आती है या पल्स रेट आती है। तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन गलत हो गया, डीपोलराइजेशन लिखा होता तो सही होता। एट्रिया से रिलेटेड है नहीं, एट्रिया से रिलेटेड है नहीं। तो करेक्ट आंसर इज हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 137 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 138, फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड। बताया था नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना है ना। नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना में देख लीजिए जरा आप कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है। तो N फॉर न्यूट्रोफिल्स, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स हो जाएंगी और आपको मालूम है 60 to 65% है। L फॉर लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट भी आपको मालूम है 20 से 25% होती है भाई। सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट WBC न्यूट्रोफिल है 60 to 65% और लिम्फोसाइट है 20 से 25%। मंकी फॉर मोनोसाइट, कहा था मोनोसाइट का परसेंटेज वही है जो प्लाज्मा में प्रोटीन का है, यह है 6 to 8%। P फॉर इयोसिनोफिल्स, और जो इयोसिनोफिल्स हैं इनका परसेंटेज है 2 to 3%। और सबसे लीस्ट WBC है बेसोफिल्स, और बेसोफिल्स का परसेंटेज है 0.5 to 1%, 0.5 to 1%। तो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इयोसिनोफिल्स का एक नाम एसिडोफिल्स होता है, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 138 करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 139, व्हिच आर नॉट करेक्टली मैच्ड। करें एवरेज ब्लड प्रेशर 60/40 mmHg होता है, ये करेक्ट मैच नहीं है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, ये सही है। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर, ये भी सही है। ब्रीदिंग रेट सही नहीं है, ब्रीदिंग रेट होता है 12 to 16 टाइम्स और 44 to 46 टाइम्स लिखा है। हार्ट बीट रेट 72 टाइम्स पर मिनट सही है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड सही है। तो कह रहे थे कौन कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, A और D, और A और D लिखा है ऑप्शन थर्ड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 139 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 150, द रेस्पिरेटरी पाथ A to B आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। तो देखो ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रांकियोल तक, तो A हो जाएगा ट्रैकिया और B हो जाएगा इनिशियल ब्रांकियोल। A हो जाएगा ट्रैकिया और B हो जाएगा इनिशियल ब्रांकियोल। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा फोर्थ, A इज ट्रैकिया एंड B इज इनिशियल ब्रांकियोल। तो 140 में करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग एंड मार्क्स द करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई देखते हैं। अर्थवर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, बिल्कुल सही बात है, स्किन से होगा। कॉकरोच में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है,
पाइसेज में, फिशेज में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है जिसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, और रेप्टाइल्स में लंग्स के द्वारा होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। ए इज फर्स्ट, बी इज फोर्थ, ए इज फर्स्ट, बी इज फोर्थ, सी इज सेकंड एंड डी इज थर्ड। तो फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, और फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड है ऑप्शन सेकंड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 141 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 142 देख लो। Which of the following is an incorrect statement? करें epiglottis prevent the entry of food into the larynx, ये सही है। Air passes from nasal chamber to pharynx through internal nares, ये भी सही। The cilia present in the lining of trachea pushing mucus out, ये भी सही। C-shaped cartilaginous of trachea are incomplete at ventral side, ये बात गलत हो गई, ये dorsal side में incomplete होती है। Hence in question number 142 correct answer is 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 143। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर, एटमॉस्फेरिक एयर एंड टिश्यू। देखो एल्वियोलर एयर में होती है 104, एटमॉस्फेरिक एयर में होती है 159 और टिश्यू में होती है 40। किस ऑप्शन में लिखा है भाई? फोर्थ में, 104, 159 एंड 40। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 143 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 144। Which factors are favorable for dissociation of oxygen from oxyhemoglobin dissociation curve? देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, पीएच कम हो या डीपीजी ज्यादा हो, इतनी कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। And what is the meaning of right shifting? ऐसी दशा में curve will shift towards right, curve will shift towards right, और right shifting का मतलब है बेटा P50 increases, और हमने बताया था कि P50 को इंडिकेट करते हैं एज इंडिकेटर, यूज करते हैं हम लोग एज इंडिकेटर। और एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, affinity of hemoglobin towards oxygen is inversely proportional to P50. Affinity of hemoglobin towards oxygen is inversely proportional to P50. Affinity of hemoglobin towards oxygen is inversely proportional to P50. तो देख लो कौन कौन सी कंडीशन है। लिखा है लोअर टेम्परेचर, गलत हो गया, लोअर टेम्परेचर गलत हो गया भाई। लोअर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गलत हो गया, हायर PCO2 सही हो गया, लो PO2 सही हो गया। C एंड D, और C एंड D किस ऑप्शन में है? फोर्थ में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 144 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 145 असर्शन क्या है? लंग्स हैव नो मसल, लंग्स हैव नो मसल सो वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात, लंग्स में मसल नहीं पाई जाती, इसलिए हमारे लंग्स अपने वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। यह तो असर्शन हो गया। और रीजन क्या है देख लो। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी will be reflected in the pulmonary volume. Yes, assertion is correct, reason is correct, and reason is correct explanation of assertion. Hence in question number 145 correct answer is first. Next question देखते हैं बेटा, question number 146. Which of the following is not the characteristic of conducting part of respiratory system? Respiratory system का conducting part कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है बेटा from external nares up to टर्मिनल ब्रांकियोल। तो ब्रिंग्स टेम्परेचर ऑफ द इनहेल्ड एयर टू बॉडी टेम्परेचर। यस, ये फंक्शन होता है, ये काम है इसका। कंप्लीटली लाइंड बाय कार्टिलेजिनस रिंग, ये बात गलत है। इट क्लियर्स द इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ये सही है। ह्यूमिडिफाई करती है इनहेल्ड एयर को, ये भी सही है। तो कह रहा था कौन सा करेक्ट नहीं है? सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 146 में आंसर बना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 147। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस थ्रू हीमोग्लोबिन
इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, गलत बात है। मैक्सिमम होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO3 माइनस 70% और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है 20 to 25%। एक वैल्यू लिखना हो तो 23% और 7% है डिसॉल्व्ड इनटू द प्लाज्मा। लिखा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट मेनली इन प्लाज्मा, गलत बात है। कार्बो एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट मेनली इन आरबीसी और स्मॉल अमाउंट ऑफ इन प्लाज्मा एज वेल। इन प्लाज्मा 2 लिख सकते हैं आप, थोड़ी सी मात्रा प्लाज्मा में भी पाई जाती है और ज्यादातर मात्रा आरबीसी में पाई जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो लिखा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 147 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 148। स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर। देखो स्पायरोमीटर उस वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाएगा, स्पायरोमीटर उस वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाएगा जो बाहर नहीं आ रही है, भीतर नहीं आ रही, जिसमें जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इन्वॉल्व है उसको मेजर नहीं कर पाएगा। करें वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इसको तो मेजर कर लेगा, इसको कर लेगा। वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसको भी कर लेगा। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सबल एक्सपायरेशन, ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, इसको मेजर नहीं कर पाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इसको भी कर लेगा, ये वाइटल कैपेसिटी है। तो किसको मेजर नहीं कर पाता? रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाता। और रेजिडुअल वॉल्यूम जिन कैपेसिटीज में होंगी उनको भी मेजर करने में इसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर, जैसे FRC मेजर नहीं कर पाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जैसे TLC मेजर नहीं कर पाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी मेजर नहीं कर पाएगा। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को मेजर नहीं कर पाता है, TLC टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर नहीं कर सकता है स्पायरोमीटर। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 148 करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 149। चूज द इनकरेक्ट मैच। कौन सा इनकरेक्ट है? P वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, बिल्कुल सही है। QRS कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये भी सही है। T वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये भी सही है। Q वेव एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया कह रहा है, ये गलत है, एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल हो जाएगा। 149 में करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं भाई। करें इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी X डिनोट्स। देखो ये TB है और ये TB है, ये ERV है, तो ये है RV रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा TB और ये क्या है भाई? ये है IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये हो गया, और ये जो यक्स है वो यहां से यहां तक है। मतलब यक्स क्या हो गया? यक्स बराबर हो गया TB प्लस IRB, और TB प्लस IRB क्या होता है भाई? IC फॉर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 150 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 151। करें हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लिम्फ। इसमें से कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो लिम्फ के लिए सही हैं? देख लेते हैं। पहला, इट इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही बात है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, ये भी सही है। इट हैज नो RBC WBC, नहीं WBC पाए जाते हैं इसमें, तो ये तो गलत हो गया भाई। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। नो, ये टिश्यू फ्लूइड के थ्रू नहीं होता, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू होता है, लिम्फ के थ्रू नहीं होता। और हर इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ नहीं है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ है जो लिम्फेटिक में पाया जाता है। तो ये भी गलत हो गया। तो कितने सही हैं भाई? 2। और कौन कौन सही हैं? A एंड B। क्वेश्चन नंबर 151 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 152, एसर्शन क्या है? RH एंटीजन्स of the fetus do not get exposed to RH negative blood of mother in the first pregnancy, बिल्कुल सही है सर। रीजन क्या करें? The two blood यानी मदर और फीटस का ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। यस, 3 प्लेसेंटल बैरियर पाए जाते हैं ह्यूमन में, और ये फीटस के ब्लड को मदर के ब्लड से फ्यूज नहीं होने देते। एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट।
and reason is correct explanation of assertion. Hence in question number 152 correct answer is first. क्या हो जाएगा भाई? पहला आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 153, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं भाई, करें ए बी ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। बिल्कुल सही बात है। और ए बी प्लस ए बी में भी कौन होता है भाई? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ नेगेटिव। द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा डिसाइड्स द ब्लड ग्रुप। गलत बात है। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला एंटीजन डिसाइड करता है, एंटीबॉडी नहीं डिसाइड करता। ठीक है, एंटीजन डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप। तो ये गलत हो गया। और हमसे कह रहे थे कौन सा इनकरेक्ट है। आंसर बना 153 में सेकंड। और देख लेते हैं, एंटी ए का मतलब हुआ एंटीबॉडी ए, एंटी बी का मतलब हुआ एंटीबॉडी बी। एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज आर सीन इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ पर्सन ओ ब्लड ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी कैन नॉट बी गिवन टू द पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए। बिल्कुल सही बात है। ब्लड ग्रुप ए को 2 का ब्लड दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड दिया जा सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाले का ब्लड दिया जा सकता है। ए बी वाला ब्लड नहीं दिया जा सकता। हेंस करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 154 देख लेते हैं भाई। मैच द कॉलम। आइए मैच कराते हैं कॉलम को। एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बराबर होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बराबर होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम। आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी बराबर टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी। अच्छा, टीबी प्लस आईआरबी क्या हो गया? आईसी। तो आईसी प्लस ईआरबी लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं आईसी प्लस ईआरबी, है ना। और टीएलसी में टीबी प्लस आईआरबी तो हो नहीं सकता, तो वीसी प्लस आरबी हो जाए। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब मैच करा लो। तो देखो, ए में आया सेकंड, बी में आया थर्ड टीबी प्लस आईआरबी, और सी में आया फर्स्ट ईआरबी प्लस आईसी, और डी में आया फोर्थ। किस ऑप्शन में दिया है भाई? सेकंड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 154 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 155, द करेक्ट रूट थ्रू व्हिच इंपल्स ट्रेवल इन द हार्ट इज। एसए नोड से एबी नोड आएगा, इंटरनोडल पाथवे के द्वारा, फिर बंडल ऑफ हिज में आएगा, फिर पुरकिंजे फाइबर में आएगा, फिर वाल ऑफ वेंट्रिकल में आएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में लिखा है। एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 155 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 156 देख लीजिए। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय। सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर भी डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है। ए बी सी तीनों पर डिपेंड करेगा भाई। मुख्य रूप से डिपेंड करता है सी पर। वहां नहीं लिखा है मेनली डिपेंड्स ऑन, केवल लिखा है अफेक्टेड बाय। तो तीनों से अफेक्टेड होगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 156 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 157, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ वेन्स। वेन्स वो हैं, दे हैव वाइडर ल्यूमेन ड्यू टू नैरो ट्यूनिका मीडिया। बिल्कुल सही बात है। दे हैव वाल्व टू चेक बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बिल्कुल सही बात है। वेन में वाल्व पाए जाते हैं क्योंकि ब्लड कम प्रेशर के साथ फ्लो करता है, तो कहीं बैक फ्लो ना कर जाए। एंड दे ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। बिल्कुल सही बात है। तो सारे ऑप्शन सही हो गए। वेन्स की प्रॉपर्टी दी गई है। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 157 में करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 158 देख लीजिए। व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मैन। भैया सबसे पहले कहाँ आएगा? नजल कैविटी में या नजल चैम्बर में। नजल चैम्बर से कहाँ जाएगा? फायरिंग्स में, फायरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रांकियोल्स में, और ब्रांकियोल्स से एल्वियोलाई में चला जाएगा। नजल कैविटी, फिर फायरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रांकियोल्स, फिर एल्वियोलाई। क्वेश्चन नंबर 158 में जो ट्रैकियल ट्री है, ब्रोंकियल ट्री, उसका जो है
उसके आधार पर दिया गया है। सबसे पहले नजल चैम्बर में, नजल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल्स में, फिर एल्वियोलाई में। क्वेश्चन नंबर 158 में करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 159, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। आइए भाई देखते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। ए इज थर्ड। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन। बी इज फोर्थ। हीमोग्लोबिनिक एसिड, हाइड्रोजन आयन प्लस हीमोग्लोबिन, हाइड्रोजन आयन प्लस हीमोग्लोबिन, कहीं लिखा है भाई हाइड्रोजन आयन प्लस हीमोग्लोबिन। सेकंड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, H2CO3, ये हो जाएगा फिफ्थ। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तब बनता है जब हीमोग्लोबिन रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो थर्ड फोर्थ देखो, थर्ड फोर्थ सेकंड फिफ्थ फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फिफ्थ फर्स्ट, इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 159 में करेक्ट आंसर बनेगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 160 देख लो। क्वेश्चन नंबर 160 देख लिया जाए। Which of the following is an incorrect statement with respect to the events of cardiac cycle? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, किसके रिगार्डिंग? कार्डियक साइकिल के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट? पहला देखो, when all the four chambers of heart are in relaxed state, they are in joint diastole। बिल्कुल सही बात है। जॉइंट डायस्टोल में चारों चैम्बर रिलैक्स में होते हैं। fall in ventricular pressure leads to closing of semilunar valve in the beginning of ventricular diastole। बिल्कुल सही बात है। वेंट्रिकुलर प्रेशर में जब डाउनफॉल आता है तो सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं कि कहीं राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा में गया हुआ ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एओर्टा में गया हुआ ब्लड रिटर्न बैक ना हो जाए। द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये गलत बात है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी राइट साइड ट्राइकस्पिड, राइट साइड ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड बाइकस्पिड, ये क्लोज हो जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 160 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये पूछ रहे थे कौन सा इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 160 में करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई थर्ड। क्वेश्चन नंबर 161 देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। साइनोएट्रियल नोड, देखो साइनोएट्रियल नोड कहाँ है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यानी ए इज थर्ड। ठीक है भाई। बी देख लेते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लोकेशन पूछी जा रही है। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होगा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ किस ऑप्शन में लिखा है भाई? सेकंड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 161 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 162 देख लीजिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट? आइए भाई देखते हैं। द फर्स्ट हार्ट साउंड लव इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, बिल्कुल सही। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है लब। द सेकंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, बिल्कुल सही बात है। द सेकंड हार्ट साउंड डब कम्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल when semilunar valves are closed. During a cardiac cycle, both ventricles together pump out the total of 70। गलत बात है, दोनों वेंट्रिकल नहीं, सिंगल वेंट्रिकल। सिंगल वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को पंप करता है जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो कह रहे थे कौन सा इनकरेक्ट है? थर्ड वाला। Hence in question number 162 correct answer is third. The cardiac output is given by multiplying the stroke volume with heartbeat rate, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है।
इनकरेक्ट था थर्ड, इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 163 देख लेते हैं। फाइंड द मिसमैच फ्रॉम द फॉलोइंग, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गलत बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, बताओ भाई। राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, सही बात। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कोरोनरी साइनस एंड टू वेना केवा, यस सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से ब्लड रिसीव करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी थ्रू एओर्टा, बिल्कुल सही है। तो कह रहे थे कौन सा मिसमैच है, और पहला ही मिसमैच निकला, इसलिए 163 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 162, 64, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। देखो भाई, वाइटल कैपेसिटी हो जाती है 4600, 4600 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाता है 1200 ml, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV हो जाता है 3000 ml, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाती है 1600 ml, 1600 ml। तो सबसे कम है B, बोलो भाई, और B के बाद है D, B के बाद है D, और D के बाद है C, और C के बाद है A। तो BDCA, करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 165, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज यूज्ड गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। पाइसेज गिल्स यूज करती है, फ्रॉग नहीं यूज कर, टैडपोल लार्वा यूज करता है। फिश है, मोलस्का है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड है, बिल्कुल फिश में, मोलस्का में, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड में। करेक्ट आंसर इज सेकंड। रेप्टाइल्स गिल्स का इस्तेमाल नहीं करते, बर्ड्स गिल्स का इस्तेमाल नहीं करते, मैमल्स गिल्स का इस्तेमाल नहीं करते। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 165 में करेक्ट आंसर बन गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 166, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आओ भैया मैच करा लेते हैं, कौन कौन सा है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा ड्यू टू ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन एंड ब्रेकिंग इंडस्ट्री, तो ए में हो गया थर्ड, ए में हो गया थर्ड। अस्थमा क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स को बोलते हैं अस्थमा, ये फोर्थ हो जाएगा। एम्फाइसीमा में एल्वियोलर वाल्व डैमेज हो जाती है, ये सेकंड हो जाएगा। और फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ये फर्स्ट हो जाएगा। और बेटा थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, और थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट कहां दिया है, फोर्थ ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 166 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 167, असर्शन क्या दिया, द साइनोएट्रियल नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर, बिल्कुल सही। और सान इज रिस्पांसिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यस। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, and assertion is correct, region of assertion और region is correct explanation of assertion। क्यों भाई, क्योंकि जो सान है, साइनोएट्रियल नोड है, ये ही रेगुलेट करता है, रिद्म जनरेट करता है, इसीलिए तो इसको पेसमेकर कहा जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है, वो हमारा हार्ट है मायोजेनिक। कैसा हार्ट है, मायोजेनिक, मैमल में हार्ट मायोजेनिक। 167 के बाद आते हैं 168, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं भाई, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स एंड मेडुला रीजन रेस्पेक्टिवली, गलत बात है। रेस्पेक्टिवली में पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, पोन्स को यहाँ करना पड़ेगा, मेडुला को यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेडुला में और न्यूमोटैक्सिक सेंटर है पोन्स में, तो पहला वाला गलत हो गया। ए कीमोसेंसिटिव एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, बिल्कुल सही, बी वाला सही है। सी देख लेते हैं, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ये बात भी सही है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट करने में ऑक्सीजन का रोल बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन, ये भी सही है। तो बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो भाई कितने हो गए, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 168 करेक्ट आंसर इज थर्ड। Question number 169, how do parasympathetic neural signal affect the working of heart? Sympathetic nervous system हार्ट बीट रेट को बढ़ाता है, और हार्ट बीट रेट को बढ़ाने के साथ साथ कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट रेट और कार्डियक आउटपुट को घटाता है। तो reduces both heart rate and cardiac output. Hence in question number 169 correct answer is first. Question number 170, which of the following option is correct? Lymph is equal to
ब्लड माइनस लार्ज प्रोटीन, बोलो भाई, केवल लार्ज प्रोटीन थोड़ी, लिम्फ में आरबीसी भी तो होगा। प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस डब्ल्यूबीसी, गलत हो गया। ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, सीरम इज इक्वल टू ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, गलत बात है। सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, या प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 170 करेक्ट आंसर इज 4। Question number 171, how many animals in the list given below have closed and complete double circulation? देखो closed और complete double circulation दो जगहों पर पाया जाता है, एक बर्ड्स में और दूसरा मैमल में। तो देखते चलते हैं भाई। फ्रॉग में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, अर्थवर्म की तो बात ही नहीं करनी, रैबिट एक, फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, स्नैक में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ह्यूमन दो, पिजन कबूतर 3, कॉकरोच में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, पैरट 4, बैट 5। तो इसमें 5 एग्जाम्पल ऐसे लिखे हैं। देखिए बर्ड्स चुनना और मैमल्स चुनना, बर्ड्स और मैमल्स यहाँ दिए हैं। तो 5 ऐसे हैं जिनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि इसमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। तो बेटा करेक्ट आंसर 171 में 4। क्वेश्चन नंबर 172, मैच द फॉलोइंग कॉलम। हार्ट अटैक क्या, देखो भाई हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक में कार्डियक मसल, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, तो ए इज सेकंड। कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट स्टॉप बीटिंग, बी इज फर्स्ट। हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, ये हो जाएगा 4th। और एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो सेकंड, फर्स्ट, 4th, 3rd, देख लीजिए भाई, सेकंड, फर्स्ट, 4th, 3rd, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 172 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 173, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। ट्यूनिका इंटीमा स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है, भीतर वाली बनी हुई है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, एंडोथेलियम होती है। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल की बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है। और ट्यूनिका एक्सटर्ना कोलेजन फाइबर की है, ये भी सही बात है। तो सारी मैचिंग सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 173 में करेक्ट आंसर इज 4th। और खास बात यह है कि ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 173 में 4th आंसर था। 174 देख लेते हैं। ब्लड कार्पसेल्स दैट लैक न्यूक्लियाई आर, एरिथ्रोसाइट्स में नहीं पाए जाते और प्लेटलेट्स में नहीं पाए जाते, क्योंकि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होंगे, बिकॉज प्लेटलेट्स आर एक्चुअली सेल फ्रैगमेंट्स। Platelets are actually cell fragments and formed into the bone marrow by the fragmentation of a special type of cells which have a large nucleus known as megakaryocytes। तो megakaryocytes में fragmentation से बनती है। क्वेश्चन नंबर 174 में करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 175, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग सेट ऑफ कंपाउंड रिगार्डिंग टू देयर रोल इन गैसियस ट्रांसपोर्ट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। बाइकार्बोनेट एंड 70% कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175 करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी, 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। स्प्लीन सिक्रीट लाइसोलिसाइथिन। स्प्लीन एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं लाइसोलिसाइथिन, और लाइसोलिसाइथिन क्या करता है, आरबीसी को नष्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 176 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 177, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द परसेंटेज काउंट ऑफ 2 to 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। 2 to 3% होता है इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स। बेसोफिल्स होता है 0.5 to 1%। न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 to 65%, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी है। एसिडोफिल्स होते हैं 2 to 3%, इसी को इओसिनोफिल्स भी बोला जाता है, इओसिनोफिल्स भी बोलते हैं। और मोनोसाइट्स होते हैं 6 to 8%। इसमें लिम्फोसाइट नहीं दिया, आप लिम्फोसाइट भी नोट कर सकते हैं कि लिम्फोसाइट होते हैं 20 to 25%, 20 से 25% होते हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 177 करेक्ट आंसर इज 4th। तो 177 में करेक्ट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 178, स्टेटमेंट 1 क्या है कि फाइब्रिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थाइब्रिन, बिल्कुल सही है। एंजाइम थ्रोम्बिन
प्लाज्मा में वाटर सॉल्युबल ग्लोब्यूलर प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन फाइबर में कन्वर्ट कर देती है। स्टेटमेंट 2 क्या है? ए रिडक्शन इन द ल्यूकोसाइट काउंट कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। ये गलत बात है। ए रिडक्शन इन ल्यूकोसाइट काउंट नहीं, ए रिडक्शन इन प्लेटलेट काउंट। जब प्लेटलेट घटती है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर पैदा होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ट्रू, but statement 2 is false. Hence in question number 178 correct answer is third. Question number 179, which of the following is incorrectly matched? Thrombocytes blood coagulation का काम करेगी, बिल्कुल सही बात है। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामाइन, यस हिपैरिन हिस्टामाइन और सीरोटोनिन सिक्रीट करता है। न्यूट्रोफिल्स ए ग्रैन्युलोसाइट है, गलत बात है। नेपजी न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स है भाई, ये ग्रैन्युलोसाइट्स नहीं है। जबकि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एमएलए ए ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट। तो ये बात गलत थी तीसरी वाली। इओसिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शन, ये भी सही है। हमसे कह रहा था कि इनकरेक्ट मैच्ड कौन है? थर्ड, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स आर ग्रैन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल्स ग्रैन्युलोसाइट का एग्जांपल है, ए ग्रैन्युलोसाइट का नहीं। Hence in question number 179 correct answer is third. Question number 180, statement first क्या है? The volume of air remains in the lungs after normal inspiration is IRB TB plus RB। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत है। नॉर्मल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैसे होगा भाई? नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद क्या होगा? टीबी। बोलो भाई, टाइडल वॉल्यूम आप अंदर ले जाएंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये होना चाहिए। आईआरबी नहीं होता, टीबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी होता है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यस, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर लिखा है, ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड ईआरबी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 180 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट। नीट को आप फोड़िए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।